ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं वन्दे विद्यासागरम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। शीतलनाथ भगवान का ये मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव। शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतबद्ध महाराज ने एक बहुत अच्छा इस संसारी आत्माओं का चित्रण किया है कि भगवान आपकी प्रकृति और संसारी आत्मा की प्रकृति क्या है। तो कहते हैं इनके बारे में दशा ये है, देवास मार्ता निस्सेरते प्रजा, कि ये क्या होते हैं, सुबह उठते हैं, काम धंधे में लग जाते हैं और रात होती है, थके हारे आते हैं और सो जाते हैं। इनकी दशा यही है, यानी अर्थात दिवस से मारता, दिन भर तो काम करत है और रात में आकर के निस्सेरित प्रजा सो जाते हैं। अब कब से ये परंपरा कब से चली आ रही है इनकी, आज की नहीं है, अनादिकालीन परंपरा है। पर भगवान आपने इस श्रम को, परिश्रम को ऐसा श्रम किया कि ये सोने और जागने की परंपरा ही समाप्त कर दी। हमेशा के लिए अपने आप में सो गए या अपने आप के हो गए। आपकी धन्य है, आपने आचार्य ने बहुत अच्छे लिखा है, शीतल चंदन है नहीं शीतल हेमना, शीतल जिन तब मत रहा शीतल हरता पीर। भगवान आप ऐसे हो, आप जैसा शीतल इस धरती पर चंदन भी नहीं है। शीतल चंदन है नहीं शीतल हेमना नीर। हिमयाना बर्फ भी शीतल नहीं है। कहने को तो बाहर से भी ठंडा है लेकिन अंदर से वो भी ठंडा नहीं है। पानी भी ठंडा नहीं है जैसा आपका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि ये बाहर के शीतल है, ये बाहर से ठंडे हैं, पर आपका भगवान, आपका स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति, आप कैसे हो, बाहर से भी ठंडे हो और भीतर से भी ठंडे हैं। जो भी आपको ध्यान करता है, जो भी आपके लिए अपने ध्यान का विषय बनता है, शीतल हरता पीर। आपके कष्टों को, आपके दुखों को हरने वाला है। ऐसे शीतलनाथ भगवान का आज शीतलाष्टमी है। इसका नाम पड़ता है, यहाँ नहीं विदिशा वाले इसका नाम देते शीतलाष्टमी, है ना। इसको शीतलनाथ भगवान की अष्टमी का दिन है ये। आज उनका मोक्ष दिवस है। हमारा कौन सा दिवस चल रहा है? भगवान का तो मोक्ष दिवस है। आपका कौन सा दिवस चल रहा है? आज कोई है जिनका आज का जन्मदिन हो? कौन का है? कोई है आज? नहीं है। आज कोई जन्मदिन वाला कोई नहीं है। तारीख वाला तो हो सकता है। शीतल अष्टमी का वाला
एक दिवस आपके पास हर दिन आते हैं। दिन सूर्य प्रातः काल आता है और आपको जगा देता है, पर आप जग तो जाते हो, पर एक बार शीतलनाथ भगवान जैसे आज तक कोई नहीं जागा। क्यों? आपकी मोह की निद्रा खुली नहीं है। आप आज तक अपनी मोह की निद्रा तोड़ नहीं पाए, और जिसने तोड़ा उसने अपने आप से संबंध जोड़ा है। संसार की इन विषय कसायों के जाल में फंसा हुआ संसारी आत्मा कैसे हो भगवान, हम इस विषय जाल से, इस कसाय के कैसे निकले? बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात आप लोगों को और कहना चाहूंगा कि विषय कसायों से निकल करके ऐसा ना हो कि हम अच्छी चीज को खरीदना चाह रहे हैं और जाकर के, एक कहावत है कि अच्छी कश्मीरी केसर लाए, सुंदर अच्छी सुगंधित, और जाकर के उसको हींग की डिबिया में रख दिया। काय में रख दिया? खाली डिब्बी रखी थी, वो में क्या रखी थी? हींग, और अच्छी शुद्ध हींग थी पुरानी। अब दोष आप क्या देते, अरे जा केसर खराब है, इसमें तो हींग की वास आती है। कई की वास आ रही है? अरे हींग तो नहीं भाई, केसर का दोष है कि दिव्या को दोष है? बताओ। अब आप लोग कहेंगे आपके पास शुद्ध अच्छी चेतन ज्ञान दर्शन स्वभावी, जिसकी सुगंध शब्दों में कहीं नहीं जा सकती, ऐसी आत्मा है। कैसी है? कश्मीरी केसर जैसी। अब तुमने क्या कर दिया? विषय कसायों की हींग की डबिया में जाके उसको धर दो। अब गंध काय की आएगी? बताओ, केसर की के हींग की? काय की गंध आ रही है? अब सोचिए आपके पास इतनी सुंदर आत्मा है, इतनी सुंदर पवित्र आत्मा है, अंतर इतना है कि हमने उसने आत्मा को विषय कसाय की हींग की डबिया में रख दिया है। अब उस कसाई की डिबिया से उसको निकालना है। कैसे निकालो? निकालने का प्रयास करो। अभी तो हम संसार की राग रंग में जमे हुए हैं। संसार की राग में इतना आनंद आ रहा है, हमारा मनोविनोद तो अभी उसी में रमा हुआ है। थोड़ा भी कम होता है हम सोचते अरे भैया कैसे होगा। आने वाले वर्तमान कॉलोनी के सब लोग हो, आप सब बैठे हो, सब नए बैठे हैं, पुराने बैठे हैं, दिख तो रहे हैं, है ना? क्योंकि आज ज्यादा हम तुम लोगों से, तुम तो हमसे अपरिचित नहीं और हम तुमसे भी, तो दो एक दूसरे के जानकार हो, पर अंतर है कि तुम जानकार हो, पर तुम क्या जानते हो? तुम देखते हो कि हमारी तिजोरी में कितना दम है, और हम सोचते हैं कि इनकी आत्मा में कितना दम है। कौन किसकी परख करेगा? कौन किसको पहचानेगा? जिसकी आत्मा के दम की ओर दृष्टि होती है वो तिजोरी की ओर दृष्टि नहीं करता। देखते हैं 25 तारीख को कौन में कितना दम, आत्मा में दम कि तिजोरी में दम, कौन किस में कम। हम विषय कसायों की अगर भागे तो तिजोरी तुम्हें दिखाई देगी, और अगर आत्मा की ओर अगर तुम आओगे, आत्मा की प्रवृत्ति की ओर तुम्हारी दृष्टि होगी, तो भगवान के सामने एक कहोगे कि आप कहते भगवान आपके कितने कल्याणक होंगे? आपके भगवान के कितने कल्याणक होते हैं? 5। कौन कौन से? अरे गर्भ से शुरू करो, जन्म बाद में होता है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष है। अब तुमसे पूछा जाए तुम कितने कल्याण चाहते हो? अब तुम्हारा गर्भ कल्याणक तो हो व्यवहार नहीं है ये भाव में, अब अगलो भाव हो जाए बात एक अलग है।
हाँ, अगर तुम चाहो तो अबे दीक्षा तो हो सकती है, मोक्ष तो अबे हमें भी नहीं मिल रहा तो तुम्हें, लेकिन प्रयास हमारा जारी हो सकता है। भगवान के सामने एक भावना भाव कि तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो, मेरा ऐसा कल्याण करना है। कल्याण किसका होता है? जो कसायों को कम करने का प्रयास करता है। हम अपना कसायों की प्रवृत्ति को कम करते हैं, आपका कल्याण हो सकता है। और कसायों की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती तो हमारा कल्याण का मार्ग रुकता है। हमें रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है। हम उस मार्ग को और बढ़ाते चले जाएं। समय अपनी गति से बढ़ रहा है ना? आप सब लोग भी इस समय के साथ साथ कल प्रातः काल से अपने बड़े बाजार में पुनः सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना आश्रम में आप सब लोगों को पता तो है ही, है ना? तो आप सब सिद्ध चक्र की आराधना करेंगे और मैं आपकी आराधना को देखूंगा कौन कितनी अच्छी कर रहा है। क्योंकि देखिए, आप लोग सोचते हैं महाराज आप लोगों को देखते हो, आप हम लोगों को देखते हो, आप हमें देखते हो और हम तुम्हें देखते हो, तुम हमें देखते हो तो तुम अपनी दृष्टि से देखते हो और हम तुम्हें देखते हैं तो हम भी तुम्हारी अपनी दृष्टि से देखते हैं कि देखो कितना आनंद आ रहा है। और जब तुम्हारे उतरे उतरे चेहरा दिखाते हो तो पता लगता है भैया कितना टेंशन दिख रहा हो। तो चेहरा कैसा होना चाहिए? आनंद से भरा हो। भक्ति में आनंद तभी आता है जब आपके चेहरे पर क्या हो? प्रसन्नता हो। और जब प्रसन्न चेहरा होता है अपने आप भगवान की भक्ति में मन लग जाता है। हम ऐसा ही मन बनाए अपने आप को अच्छे से, और फिर आने वाला समय पूरा ठीक 1 महीने बाद, आज कौन सी तारीख है? 22 है ना? 28 दिन मान के चलो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, घड़ी चालू हो चुकी है। अब तुम महीने के नहीं, अब दिनों की गिनती करना है। और दिनों की गिनती करना है तो 20 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा कैसे लोग संबंध मंजिल सामने है, सामने दिखाई दे रही है। हम बैठने वाले नहीं हैं, हमें आगे बढ़ना है। अपनी प्रकृति, अपनी उत्थान, आत्म कल्याण की ओर बढ़ाना है। सब लोग यही कहेंगे, अपनी आत्मा की सुगंध को पान करना है। उस केसरमय सुगंध हमारी अपनी आत्मा की है, उसको पाने का प्रयास करना है। सभी लोग ऐसा ही कार्य करेंगे। आज शीतलनाथ भगवान का मोक्ष हुआ है। भगवान वो दिवस भी मेरा कब आए कि मेरा भी ऐसा ही मोक्ष कल्याण महामहोत्सव का दिवस आए, और उस महामहोत्सव पर हम सब अपने आप को पाने का प्रयास करें, अपने आप को प्राप्त करने के प्रसाद करें। ऐसी ही भावना, मंगल भावना हम सब की हो। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थोडो। ये जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।